हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ रहे थे और ये क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B है द टाइम टी इन डेज रिक्वायर्ड फॉर द कंपाइलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट इज अ रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दिया हुआ है। FTT बेसिकली 0.1 इंटू e⁻−0.1t, जहाँ पे t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है। सपोज द कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट मस्ट बी completed in 15 days। if t less than 15, there is a cost of Rs 5 into 15 minus t। ठीक है। and if t is less than t is greater than 15, then there is a cost of the Rs 10 into t minus 15। what is the expected value of cost। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है what is the expected value of cost। उसके बाद सेकंड है consider the experiment where product item are being inspected for the presence of particular defect until the first defect product item is found। ठीक है। let x denote the total number of item inspected। suppose a product item is defected with probability p। ठीक है, and p greater than 0 independently of other product items। find ex in item of p when probability mass function is given as px equal to 1 minus p raised to the power x minus 1 dot p। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चालू करते हैं। हमारे पास बेसिकली t जो है वो गिवन है कि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है विद मीन लैम्डा इक्वल टू 0.1। ठीक है। एंड ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन FT इक्वल टू दिया हुआ था 0.1 e⁻−0.1t। ठीक है। एंड कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास, कॉस्ट फंक्शन बन गया हमारे पास C इक्वल टू, देखो दो तरह से डिफाइन था, 5 into 15 minus t। ठीक है। if t is less than 15 and 10 into t minus 15 if t is greater than 15। ठीक है। तो अब उसके बाद फर्स्ट पार्ट में था हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट निकालें, EC इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 बेसिकली दोनों इंटरवल्स में इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पहले 15। ठीक है। एंड ये 15 माइनस टी जो कॉस्ट है इनटू प्रोबेबिलिटी अपनी, यानी कि लैम्डा e⁻−λ t। ठीक है। प्लस उसके बाद 10 बाहर आ जाएगा इसका। ठीक है। ये हो जाएगा t माइनस 15 एंड लैम्डा e⁻−λ t एंड dt। ठीक है, ये हो गया। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहूँ तो देखो 5 0 to 15। ठीक है, 5 0 to 15 ये हो जाएगा 15 माइनस टी लैम्डा e⁻−λ t। ठीक है। अभी लैम्डा की चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 e⁻−0.1 t। ठीक है, प्लस 10 और ये हो जाएगा लिमिट जो है 15 to इन्फिनिटी। ठीक है, और हो जाएगा t स्मॉल t है t माइनस 15 एंड 0.1 इंटू e⁻−0.1 t। ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो इधर मल्टीप्लाई करें तो 0.5। ठीक है, 0.5 इंटीग्रेशन 0 to 15। ठीक है, और हो जाएगा हमारे पास 0.1 का मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 e⁻−0.1 t। ठीक है, माइनस t डॉट e⁻−0.1 t। ठीक है, एंड dt। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखने की नीड भी नहीं है। 15 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास t डॉट e⁻−0.1 t। ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 15 है तो -15 e⁻−0.1 t। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। तो बेसिकली e⁻t, अब हमें कुछ फॉर्मूले जैसे पता होगा कि अगर
ई टू द पावर माइनस लेमडा टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करें तो हो जाता है -1/λ ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। बट अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी टी दो जगह टी आ रहा है ना, ऑफ डी टी, तो इसको इंटीग्रेशन करके देखें, ठीक है। तो देखो टी को छोड़ो, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी का इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा माइनस, बेसिकली मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो है इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी डी वी, यानी दो फंक्शंस का, तो यू को छोड़ो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स जो पहले छोड़ा यू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड टोटल का डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, ठीक है, इतना सही अंतर है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, उसके बाद जब माइनस ये हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे हम, पहले डेरिवेट करना पड़ेगा, तो टी का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो गया बेसिकली ये ई टू द पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा, ठीक है। तो ये फिर से हम अगर ये इंटीग्रेशन करते हैं तो ई टू द पावर टी डॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा ई टू द इंटीग्रेशन कर देते तो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी अपॉन लेमडा स्क्वायर, क्योंकि ई टू द पावर माइनस लेमडा फिर से आएगा, यहाँ पे माइनस लेमडा फिर से आएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली माइनस में दोनों माइनस साइन के साथ, ठीक है, माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा टी अपॉन लेमडा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी एंड माइनस 1 लेमडा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है, सॉरी प्लस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, माइनस साइन तो ठीक है बाहर ही, एंड लेमडा स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ 1 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 लेमडा स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस लेमडा 2 भी बाद में पुट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस कंडीशन में हमारे पास लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो लेमडा टी, ठीक है, लेमडा टी प्लस 1, तो बेसिकली ये आ गया -1 लेमडा स्क्वायर 1 प्लस लेमडा टी ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टी ई टू द पावर माइनस लेमडा टी ऑफ डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, एक्स डॉट ई टू द पावर ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास, ये तो ठीक है। स्टूडेंट्स ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यूज़ के बेस पे हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये अब इसमें पुट करनी है मुझे, तो यहाँ से, ठीक है, मैं ये वैल्यूज़ इधर साइड में रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 0.5, ठीक है, इंटीग्रेशन देखो 15, ठीक है, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी का तो बेसिकली इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर माइनस 0.1 टी अपॉन माइनस 0.1, ठीक है, माइनस 0.1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद माइनस टी डॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, जहाँ पे लेमडा इक्वल टू बेसिकली क्या है 0.1, तो इस इंटीग्रेशन से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन, और ये हो जाएगा 1 लेमडा स्क्वायर, तो 1/0.1 का स्क्वायर, ठीक है, 1/0.1 का स्क्वायर, 1 प्लस लेमडा टी, 1 प्लस 0.1 इंटू टी, ठीक है, एंड ई रेज टू द पावर माइनस 0.1 टी, ठीक है, और लिमिट जो है 0 to 15, ठीक है, प्लस
अब देखो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट के लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। सेम इस पार्ट का तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/0.1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 + 0.1 इंटू टी, ठीक है, ये हो गए। एंड e⁻−0.1 इंटू टी एंड -15/0.1 e⁻−0.1 टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 to ∞, 15 to ∞, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो लिमिट, अब बेसिकली अब जो काम है कैलकुलेशन का काम है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन करना बाई हैंड कैलकुलेशन इसका पॉसिबल नहीं है, यानी ऑब्वियसली मैं e⁻ में सॉल्यूशन इसका दे सकता हूँ, बट जैसे यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दूंगा, 0 की वैल्यू पुट कर दूंगा, बेसिकली लिमिट अप्लाई करनी है हमें, ठीक है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, ठीक है। पहले अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो 15/0.1 बेसिकली 1.5 हो जाता है, ठीक है। 15 × 0.1 e⁻−0.1 इंटू 15, ठीक है, प्लस 1/0.1 का स्क्वायर 1 + 0.1 इंटू 15, ठीक है, डॉट e⁻−0.1 इंटू 15, ठीक है। ये हो गया माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15, देखो ये हो जाएगा -15/0.1 माइनस का, ठीक है, प्लस ये वाला टर्म 1/0.1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक पार्ट के लिए। अब सिमिलर पार्ट के लिए इधर वाले पार्ट के लिए, ठीक है, जब हम इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट 0 चला जाएगा, ये वाला पार्ट 0 चला जाएगा, तो अब बच्चा हमारे पास 15 ही मतलब, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमने जब लोअर लिमिट अप्लाई की है, 0 लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इधर वाला पार्ट जो है वो माइनस के साइन के साथ ही लिखा है, ठीक है, माइनस के साइन के साथ, और ये भी माइनस आएगा, ठीक है। इधर सिमिलर वे से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 1/ माइनस के साथ कर रहे हैं, पहले 0 तो अपर लिमिट हो गया, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/, देखिए स्टूडेंट्स ये मैं आपको दिखाना एक तरह से वर्थलेस है इस तरह चीज़ें दिखाना, क्योंकि 1+ आपके पास जो है वो कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। 15 ये कर देंगे माइनस 15/0.1 इंटू e⁻−0.1 इंटू 15, तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल की, और जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी नियर अबाउट आएगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी आपके पास ये आएगी आपकी नियर अबाउट 0.5847, ठीक है, नियर अबाउट 0.5847। तो ये आपका एक्सपेक्टेड, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी हो चुकी है बेसिकली, ठीक है। तो अगर कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट ही आएगी ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगी आपके पास 58.47 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट अगर हम देखें, सेकंड पार्ट है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड, ठीक है। इंस्पेक्टेड तो सिंपली EX निकालना है हमें, ठीक है, EX = समेशन ऑफ x = 1 to ∞, और ये हो जाएगा x.1 माइनस e⁻x−1 एंड t, यही प्रोबेबिलिटी गिवन थी ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी p तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ x = 1 to ∞, ठीक है। इसको ले लो आप x डॉट, इस टर्म को ले लो r⁻x−1, ठीक है, r⁻x−1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और
ठीक है। अब ये इसमें x बराबर 1 टू सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तो p और p तो बाहर ही रहेगा। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1, ठीक है। r टू द पावर 0 बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट डॉट इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स एक्सपेंशन होता है बेसिकली ये p तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/1 माइनस आर का स्क्वायर, यानी 1/1 माइनस आर टू द पावर -2 का ये एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 p डॉट 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी p डॉट 1 माइनस आर। तो बेसिकली p क्या है 1 माइनस पी, सर आर है जो वो है 1 माइनस पी, ठीक है। तो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो p डॉट ये हो जाएगा अपॉन 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड है हमारे पास आइटम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।